चले जाए, चाहे जितना कष्ट दिया जाए, हम अपनी निष्ठा से ना हटे। प्रकृति जनित कष्ट, विकार जनित कष्ट, मन जनित कष्ट, दैवी आपदा जनित कष्ट, बहुत प्रकार के कष्ट हैं। जो धर्म को कष्ट सहकर धारण करता है वही वास्तविक धर्मात्मा है। इसीलिए धर्मात्माओं की बहुत टोलियां नहीं होती हैं। कोई विरला जो प्राण समर्पित किए हुए हर कष्ट को सहता हुआ धर्म का पालन करता है, वही महापुरुष होता है। वही निष्ठावान जगत मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। सच्ची मानिए, महापुरुषों ने अपार कष्ट सहा है। जब उनके पावन चरित्रों को पढ़ो तो अपनी भक्ति का जो भाव है वो बहुत ही लघु और सारहीन लगता है कि हमारे में कहाँ भजन है, वो कहाँ है वो निष्ठा हमारे अंदर। प्राणों को पुष्प की तरह न्यौछावर कर दिया अपने धर्म पालन के लिए, अपनी उपासना के लिए, अपनी निष्ठा के लिए प्राणों की आहुति दे दी और आह नहीं किया और जय ही मनाया। आपकी जय हो हे प्रभु, आपका ये जो विधान है ये मुझे परम मंगल सुखदायी है। मतलब दिमाग कहा नहीं करता। जब महापुरुषों के चरित्रों का अवगाहन करो तो रोने की सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्यों हो ऐसे महान कष्टों को गले लगाकर मुस्कुराते हुए प्राणों की आहुतियां दे दी केवल धर्म के लिए। इतिहास भरा हुआ है ऐसे महापुरुषों से। हम उपासना के मार्ग में चलते हैं, थोड़ा भी कष्ट नहीं सह सकते। प्राकृतिक दैवी आपदा इनकी बात नहीं कर रहा, केवल इंद्रियों की विलासता। रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ पाना चाहती, जनेन्द्री शरीर भोग करना चाहती, श्रवणेन्द्री मनोरंजन सुनना चाहती, एक एक इंद्री प्रकृति के सुखों को भोगना चाहती। जहां नाम मात्र केवल है, सुख नहीं है। लाख प्रवचन करे, लाख प्रवचन सुने, इंद्रियां और मन अपनी ही दशा में रहती। सोचो उन महापुरुषों को जिन्होंने, ये तो बहुत छोटी बात है सहना, भीषण यातनाएं दी गई उनके शरीर में कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। यातनाओं को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। चित्त व्यथित हो जाता है कि प्रभु आपका विधान केवल महापुरुष ही सह सकते हैं, वही समझ सकते हैं, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप कहां थे जब ऐसा हो रहा था? तो आप कहां थे? आपका व्रत है करो सदा तिन कह रखवारी। महिमा सुनी है सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति। फिर ऐसा, पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति अधूरी कच्ची होने के कारण होती है। उन महापुरुषों का अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, केवल स्वयं भगवान ही बैठे होते हैं। तब ये स्थिति, उपासक सुख दुख को ना देखे, इष्ट देव को देखे।